हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं। गोनू एंड भोनू की कहानी है और बेस्ड ऑन अ फोल्क टेबल फ्रॉम मैथिली से लिया गया है। एल फोल्क टेल के पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग गोनू और भोनू को पढ़ते हैं। ये नाटक हो गया। तो सीन फर्स्ट में दिखाया गया है। पहले हम लोग वोकैबुलरी देख लेते हैं। शब्दकोश, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा, इंटर यानी प्रवेश करना, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति जायदाद, डिस्प्यूट यानी झगड़ा और डिसीजन यानी निर्णय, फैसला, कंप्लेंट यानी परिवाद या शिकायत, बिलोंग यानी से संबंधित, अराउंड यानी चारों ओर, विस्परिंग यानी फुसफुसाहट हो गई। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सीन फर्स्ट को देखते हैं और पढ़ते हैं। जो कि 5 पर्सन आर सिटिंग ऑन अ कॉट, यानी 5 जो कि आदमी है वो जहाँ पे नया होता है, जैसे चबूतरा टाइप का बोल देते हैं, गांव में होगा, वहाँ पे बैठे हुए। एंड मेनी पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड देम, यानी और उसके आसपास सभी लोग जमे हैं, बैठे हुए हैं। भोनू इंटर्स, यानी भोनू वहाँ पे प्रवेश करता है। ही इज सीन विस्परिंग इनटू द ईयर्स ऑफ द सरपंच, जो कि सरपंच है वो भोनू है, वो देखता है कि फुसफुसा रहे हैं, जो कि ही इज सीन विस्परिंग इनटू द ईयर्स ऑफ द सरपंच, यानी वो जो कि सरपंच के कान में फुसफुसा रहे हैं। ऑल स्टैंड अप, यानी तभी सभी लोग खड़े हो जाते हैं। द सरपंच सिट्स डाउन, और सरपंच बोलते हैं कि बैठ जाओ। उसके बाद गोनू बोलता है वाइज पीपल, यानी बुद्धिमान लोग, माई ब्रदर भोनू, मेरा भाई भोनू, एंड आई वांट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी, यानी मेरे भाई भोनू और भोनू यानी बोल रहा है कि बुद्धिमान लोग, मेरे भाई भोनू एंड यानी मैं और मैं अपने भाई दोनों अपने आपस में जो कि जायदाद संपत्ति को बंटवारा करना चाहता हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द लैंड एंड द अदर थिंग्स, यानी हम लोग अपना जो कि ज़मीन है, भूमि है और कुछ वस्तुएं लोग हम लोग आपस में अलग अलग कर लिए हैं। वी हैव अ डिस्प्यूट्स, यानी हम लोगों का कुछ लड़ाई है। ओवर द बफेलो एंड द ब्लैंकेट, यानी हम लोग का कुछ लड़ाई है जो कि भैंस और जो कि कंबल हो गई। ब्लैंकेट यानी कंबल, उसका उस पर देयर इज ए डिस्कशन इन दी पंचायत, इसी बात पे जो कि पंचायत में बातचीत होने वाली है। सरपंच लिशन, दी पंचायत हैज डिसाइडेड, सरपंच लिशन यानी सुनो, सरपंच बोलते हैं अब, दी पंचायत हैज डिसाइडेड गोनू विल यूज द ब्लैंकेट इन द डे एंड भोनू विल यूज इट एट नाइट। सरपंच बोलते हैं कि पंचायत ये डिसाइड किया है, यानी ये निर्णय लिया है कि गोनू जो कि है ब्लैंकेट यानी जो कि कंबल को दिन में उपयोग करेगा, और भोनू है जो कि उसे रात में। उसके बाद भोनू बोलता है सरपंच साहेब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द बफेलो। भोनू बोलता है सरपंच साहब अब तुम ही बताओ जो कि अब भैंस को कैसे बंटवारा किया जाएगा। सरपंच लुक भोनू, भोनू की तरफ देखता है। गोनू विल गेट हाफ ऑफ द बफेलो फ्रॉम द माउथ साइड, यू विल गेट अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड। गोनू डू यू एग्री, यानी सरपंच साहब बोलते हैं जो कि भोनू है वो आधा हाफ यानी बफेलो मुंह साइड से लेगा और आधा विल गेट फ्रॉम द टोल यानी पीछे से आधा लेगा। और गोनू से पूछता है क्या तुम राजी हो। गोनू येस आई डू, द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज़ फाइनल फॉर मी। गोनू बोलता है मेरे लिए जो कि पंचायत का डिसीजन फाइनल है। और सीन 2 में आते हैं। अब विलेजर यानी एक गांव की निवासी है, वो बोलता है गोनू वाई डू यू लुक सो सैड, यानी गोनू तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो। गोनू बोलता है द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज अनफेयर, जो कि यानी निर्णय पंचायत का जो कि निर्णय है वो साफ सुथरा नहीं है। आई फील द बफेलो बट बफेलो मिल्क्स इट, यानी
जो कि मैं भैंस को खिलाता हूँ लेकिन भोनू मिल्क लेता है। भोनू यूजेज द ब्लैंकेट, यानी जो कि भोनू है वो रात को कंबल यूज करता है, बट मैं ठंड से कँपकँपाता हूँ। द विलेजर, गोनू कम नियर मी, और विलेजर बोलता है कि गोनू तुम मेरे पास आओ। द विलेजर विस्पर इन गोनू ईयर्स, यानी जो कि गाँववासी है वो जो कि गोनू के कान में बोलता है, गोनू थैंक्स फॉर योर एडवाइस, आई विल ट्राई टू फॉलो इट। गोनू बोलता है, कुछ गांव निवासी जो कि है विलेजर, वो गोनू के कान में बोलता है, और उसके बाद गोनू रिप्लाई दे रहा है कि धन्यवाद मैं फॉर योर एडवाइस, आई विल ट्राई टू फॉलो इट, मैं इसे अनुसरण करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट हो गया द सीन ऑफ द पंचायत, भोनू इज स्टैंडिंग, और भोनू बोलता है वाइज पीपल, बुद्धिमान आदमी, आई हैव अ कंप्लेंट, मेरे पास एक शिकायत है। गोनू वेट्स द ब्लैंकेट, यानी गोनू है जो वो कंबल को भिगा देता है। और नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में भिगा देता है। सो आई कैन नॉट यूज इट एट नाइट, यानी रात को मैं उपयोग नहीं कर पाता हूँ। गोनू ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में, आई एम फ्री टू यूज द ब्लैंकेट द वे आई लाइक, यानी गोनू बोलता है कि मैं दिन में यानी दिन में मैं फ्री हूँ, मैं अपने ब्लैंकेट को कैसे भी यूज करूँ, यानी जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से। भोनू एंड दैट इज़ नॉट ऑल, यानी ये सभी तुम्हारा नहीं है। गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो व्हेन आई मिल्क इट, यानी गोनू बोलता है भोनू बोलता है कि जो कि मैं जब दूध दूता हूँ, यानी दूध निकालता हूँ, उस समय जो गोनू है वो भैंस को मारने लगता है। गोनू सिंस द माउथ साइड बिलोंग्स टू मी, और गोनू बोलता है जो कि मुँह से मेरे तरफ हिस्सा है। आई एम फ्री टू डू वाट एवर आई लाइक टू डू विथ इट, यानी मैं आज़ाद हूँ, मैं जो भी करूँ हेड साइड से, यानी माथे तरफ से, जो कि मेरा हिस्सा है, उस हिस्सा में मैं जो भी कुछ भी करूँ। सरपंच, फिर सरपंच बोलता है आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट फेयर, सरपंच बोलता है कि वास्तव में जो कि बंटवारा है वो सही नहीं है, यानी साफ सुथरा नहीं है। ना वी हैव डिसाइडेड दैट गोनू शैल गेट हाफ ऑफ द मिल्क, यानी अब मैं निर्णय लिया हूँ कि गोनू भी आधा दूध लेगा। द विलेजर, मे आई नो हु विल फीड द बफेलो, तो सरपंच और गांव निवासी बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ भैंस को कौन खिलाएगा। सरपंच साहब, गांव निवासी बोलता है, दिस सरपंच बोलते हैं बोथ ऑफ देम, यानी दोनों खिलाएगा। डिवाइड द ब्लैंकेट इनटू 2 हाफ्स, ईच ब्रदर शैल गेट हाफ ऑफ द ब्लैंकेट, यानी जो कि कंबल उसको आधा बांटा जाएगा और दोनों को आधा आधा दिया जाएगा। गोनू एंड भोनू, डू यू एग्री विथ, गोनू एंड भोनू से पूछा जाता है क्या तुम राजी हो। भोनू फिर बोलता है येस वी डू, हम लोग करेंगे। तो ये था कहानी, छोटी सी नाटक की तरह दर्शाया गया है गोनू एंड भोनू की कहानी। तो हमारे माइनर स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं मज़ेदार कहानी के साथ और नाटक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।